या विशाल हियर। हरी और मलिक को उस साइड भेजो। टोटल सिचुएशन को कंट्रोल करो। नो एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल, ओवर। हाय। हाय। अरे तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें फोन करके बताया था ना। हाँ रोज, ओ मैचिंग मैचिंग। तो फिर क्यों पकड़े खड़ी हो? लगा लो उसे। एक लड़की फोन में बुला के हाथ में गुलाब लेकर खड़ी है, ये भी नहीं मालूम उसे बुद्धू। स्टूपिड। वो रोज मुझे देख के आई लव यू कह दे तो सारा टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा मुझे एक शक है कि तुम बाएं हाथ में कितने रंग पहनती हो? 4। हमेशा 4 पहनती हो? ये तुम्हें इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। जय दादी माँ। बाप रे, बस न छूट जाए इसलिए भागती हुई आ रही हूँ। क्या हो गया आंटी? इस उम्र में जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। 2+ हो गया, मुबारक हो। भ्रूण बाप है, अबॉर्शन मत कराना। अरे वो बात नहीं है, तू सीसी विशाल को जानती है ना, वो मुझे चाहिए। ओ तुम्हें? क्यों आंटी? वो अकेला ही है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। प्रॉब्लम? वो इस वक्त ड्यूटी पर है। अच्छा, कहाँ? यस, सीसीबी ऑफिसर विशाल हियर। मे आई हेल्प यू? बाप रे, भगवान बन के तुम आ गए। पहले तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। एक हफ्ते से जब मेरे पति घर पर नहीं होते मुझे ब्लैंक कॉल आती हैं। उसके साथ मैं भी एक्टिंग कर रही थी। उसके बाद उसने प्यार से कुमारी कह दिया। कौन हो मैंने पूछा। वेरी इंटरेस्टिंग आंटी, नेक्स्ट। लेकिन आज जब मेरे पति ऑफिस गए, एक लेटर आ गया। खोल के देखा तो मुझे टेंशन हो गया, डर के मारे पसीना आ गया। देखो देखो, चिट्ठी तुम ही देख लो। हाई स्कूल में जो चिट्ठी तुमने मुझे लिखी थी वो अभी मेरे पास है। अरे रे, मैं आज तक ये नहीं जानती कि प्यार होता क्या है। फिर मैं ऐसी चिट्ठी कैसे पढ़ सकती हूँ? वो तो तुम्हें देखते ही पता चल जाता है। मैं इस पर स्टडी कर रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब। आज के बाद जो तू अपने पति को प्यार देती है, वो तुम्हें मुझे देना होगा। आज शाम को 5 बजे मैं तेरे घर के सामने इंतजार करूंगा। हो सके तो मुझे प्यार देना, अगर नहीं हो सके तो 1 लाख रुपया कैश देना। नहीं दिए तो मैं 1 लीटर पेट्रोल लेकर आऊंगा, उसको अपने बदन पे डाल के तेरे सामने खुद अपने आप को आग लगा लूंगा। सिर्फ तुम्हारा सुकुमार। पहले से ही मेरा आदमी शक का मरीज है। तुम्हें कुछ भी करके मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालना ही होगा। विशाल, इनका हेल्प कर दो ना। ओके। 5 बजे वो वहाँ आएगा। 5:01 पे वहाँ कोई नहीं होगा। आप जाके आराम करिए। ठीक है बेटा, मैं कैसे भी यहाँ तक तो पहुँच गई। अब गौरी को लेकर घर तक चली जाऊंगी। जाइए। हाय गौरी। हाय गौरी, बस आ गई, चल। बाय। चल बाबा। Who is that शाहरुख खान? वाओ, ये तो अपना डकोटा एक्सप्रेस है। हद तेरी डकोटा, इसको तो हम पागल समझते थे। अच्छा तो यही है वो नकली शाहरुख खान। कम ऑन, राउंड अप। छोड़ो मुझे, उठाओ साले। चलो क्या कर रहे हो? तेरी तो मारूंगा मोबाइल। पकड़ इसको मोबाइल। उठाओ साले, इसको मोबाइल। छोड़ो मुझे, साइड में। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? अरे नालायक गुंडो, मेरे घर पे मुझे मार रहे हो। ये घर भी तेरा हो गया क्या? थोड़ी देर बाद पूरी मुंबई में ही कहोगे। इसको बताते हैं। चलो रे, उठाओ इसे। छोड़ो वाले। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे विशाल, मेरे पापा। पिताजी कहाँ? सब देख लिया क्या? अरे यही मेरे पापा हैं। हाँ? क्या है अंकल, इस उम्र में आप ऐसा गलत काम कर रहे हैं। सॉरी अंकल। अंकल के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा नालायक की औलाद। मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रहे हो? क्या आपके हाथ में पेट्रोल का कैन था ना अंकल? हाँ डैडी, आप क्यों पेट्रोल लेके आए हो? हाँ। अरे बाबा, ये पेट्रोल नहीं है, सींग का तेल है। घर में तेल खत्म हो गया है, फोन किया था ना, इसलिए मैं लाया हूँ। मेरे घर में जो चाहिए मैं लाऊंगा, उसे गलत ठहराने वाला ये कौन है? एक छोटी सी मिस्टेक से ये सब हो गया। कौन सी गलती? हाँ डैडी, ये वैसे बहुत अच्छे इंसान है। आंटी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसको सॉल्व करने के लिए ही मैंने इन्हें बुलाया है। ओह, कौन सा प्रॉब्लम आ गया? ऐसा क्या हो गया आंटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस गुंडे को बुलाना पड़ा? अरे ये गुंडा नहीं है डैडी, ये सीसीबी ऑफिसर विशाल है। क्या? सीसीबी ऑफिसर?
ये बहुत बड़ा गुंडा है बेटा। सुबह होते ही मंगल ग्रुप के साथ मारामारी करना, जो भी मिले उसकी हड्डी बसली ये करना, ये इसका काम है। प्योर नंबर का गुंडा है ये। अंकल, हम लोग गुंडे जैसे कपड़े पहनते हैं, झगड़ा करते हैं। दिस ऑल पार्ट ऑफ माय जॉब, यू नो। ओ, ये तुम्हारा जॉब है? हाँ नहीं डैडी, ये हर किसी की मदद करते हैं। आपने किसी और को देखा होगा और इन्हें समझ बैठे हैं। हाँ, भगवान की कसम है, इसी को देखा था और इसी को समझा था। लेकिन अंकल, आप गौरी के डैडी हैं, ये बात मैं जानता ही नहीं था। गौरी, हाँ? ये तुम्हारी मम्मी है ना? देवी की तरह लग रही है ये दादी। देखते ही पहचान गया था मैं। आपको देख के प्रणाम करने को मन करता है। लेकिन गौरी, इनकी सूरत देखकर ऐसा कौन कहेगा कि आपके डैडी है? व्हाट ए जोक। बंद कर अपनी बकवास। जोक है जोक। ए, यही मेरी बेटी है, ये साबित करनी है मुझे क्या फैमिली फोटो फ्रेम गले में डाल के घूमना पड़ेगा क्या? अभी पुलिस को फोन करके तू सीसीबी ऑफिसर है या गुंडा है, यह अभी पता लगाता हूँ। अंकल, क्यों बेकार में कॉल वेस्ट कर रहे हो? आपके कॉल फ्री है क्या? हाँ, देख लिया ना बेटी, तेरे स्पेशल ऑफिसर को पुलिस का नाम लेते ही कैसे शौक लगने की तरह कौवा बन के फड़फड़ाने लगा। क्या अंकल, मैंने ड्रामा करके आज तक किसी को चीट किया क्या? रिश्वत ली क्या? ये तो कुछ पर्सनल पर्पस की वजह से मुझे ऐसी एक्टिंग करनी पड़ी। क्यों विशाल, तुम सीसीबी ऑफिसर नहीं हो? एक्चुअली ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी तुम्हें आराम से बताऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ तुम ऑफिसर हो या नहीं। मैं ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन शट अप। क्यों? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने कई बार तुम्हें कहने की कोशिश की, मगर तुम हमेशा मुझे कहते रहे सीसीपी बने रहो, सीसीपी बने रहो। ये कहकर कि इस शहर में तुम्हारे जैसे ऑफिसर की जरूरत है, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। मैं पूछ रही हूँ तुमने ये ड्रामा क्यों किया? बताना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, लेकिन तुम गुस्सा मत करना। आई लव यू गौरी। ये मैं जब तुम्हें कहूंगा तो तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? इसी डर से मैं तुमसे ये बात नहीं कह पाया, इसलिए ये सब किया। छी, इसे कोई प्यार कहता है क्या? लव यानी ट्रस्ट। तुम क्या समझते हो तुम्हारे जैसे चीटर इडियट के साथ मैं प्यार करूंगी? आज के बाद तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे कभी मत दिखाना। गौरी, गौरी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। गौरी, शट अप। आज के बाद तुम्हारी जुबान पे मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आई हेट यू, आई हेट यू, गेट लॉस्ट। गौरी, ए, गौरी। गौरी की औलाद, उसके साए को भी छूने की तेरी औकात नहीं है और तूने उसे आई लव यू कहा। कमीने, आज के बाद मेरे इस घर के कंपाउंड में नहीं, इस रोड पे भी दिखा तो तेरी टांगे कटवा दूंगा। चल जा यहाँ से। छी। तेरी स्टोरी में कोई विलन नहीं था और तू खुद ही विलन बन बैठा है। जिनके पैर छू के तुझे उनकी लड़की का हाथ मांगना चाहिए था, तो उन्हीं के पैर काटने चला था। सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की है। वो गौरी का पिता है, तुम विशाल को पहले बता नहीं सकते थे? वो लड़की का बाप है, जब उसे पता नहीं चला तो हम तो उसके दोस्त हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप ही सोचो ना। आई हेट यू कह के चली गई। ये भी कहा कि कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना, वो कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। यही सोच के डर लग रहा है भाभी। अरे तू क्यों उसके लिए इतना दुखी हो रहा है? तूने जो किया उसका प्यार पाने के लिए किया। ये जिस दिन उसे पता चलेगा वो अपने आप तुझे प्यार करने लगेगी। लेकिन इस वक्त तुम लोगों ने मिलकर उसके बाप के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसके लिए वो गुस्सा दिखा रही है। अच्छा ये बता, जब मैं तेरे भाई से गुस्सा हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? सूटकेस लेके बस स्टैंड चली जाती है। गुस्सा उतरा तो घर आके थोड़ा गुस्सा करते हैं, बस। हाँ देखो विशाल, एक लड़की के दिल को दूसरी लड़की ही समझ सकती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसे तुम पर सिर्फ 4 दिन गुस्सा रहेगा, बस। 5वें दिन फ्रेश होके क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगी। चल घर चल के खाना खाते हैं, चल। अच्छा सुन, तूने अपने ससुर की धुलाई तो कर दी, पर उस डुप्लीकेट शाहरुख खान का क्या हुआ? कुमारी, क्यों मैं मुर्गे इतना लेट? 3 घंटे? सॉरी, न्यू फ्रेंड मिला तो बियर पिलाया, उसके बाद पुराना दोस्त मिला तो बिस्की पिलाया। कॉकटेल लेट हो गया। आई थिंक यू आर कुमारी ब्रदर्स। Where is the can? Accent.
1 second. Thank you. अबे गधे, इसमें तो पानी है। इसमें गंगा जल नहीं है, कावेरी H2O. You know? ब्लैकमेल करने वालों को हवा देने के लिए पेट्रोल है. Very smart boy. Hey, what is this? H2SO4 हाँ? मतलब? सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसके लिए? पेट्रोल डालने के बाद माचिस से जलाना चाहिए। डबल मेहनत। ये ऐसा नहीं है, इस एसिड को पीते ही पूरी बॉडी झुलस जाती है। चिकन की माफिक। सिंगल मेहनत। पीना पी, अरे पी। दारू के खातिर तू ब्लैकमेल करेगा, वो भी लेडीज को ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा। 1 लाख चाहिए, धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करेगा। तुझे तेरी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं मार रहा हूँ, तूने मेरी लव स्टोरी बिगाड़ दी। मैंने किसी की स्टोरी नहीं बिगाड़ी मेरे बाप। बहुत बोल रहा है तू। दोबारा कभी तू नजर आ गया, एसिड से नहला दूंगा तुझे। मुझे छोड़ दो मेरे बाप, मैं स्टेट छोड़ के चला जाऊंगा मेरे भाई। इस सड़क छाप रोमियो को उठा के रोड के बाहर फेंकाओ। अरे नहीं भाई, मुझे छोड़ दो। भाई मैं चला जाऊंगा, गाड़ी में डालकर फेंकाओ इसे। खुद ही चला जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। अरे वाह, बेटी लक्ष्मी, क्या हुआ सावित्री डैडी? बेटी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, सब यहाँ आओ। गुरुवार को हमारे सीताराम का गृह प्रवेश है, हम सबको वहाँ जाना है। ए सीताराम, मैं तुम्हारी बेटी के लिए साड़ी लेकर आऊंगी, इनकार मत करना। गृह प्रवेश के दिन देना है, तुमने खुद कहा था। अब कोई तुमने आनाकानी की ना तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कट्टी कट्टी देख लिया ना कट्टी। सीताराम, हमारी गुड़िया कितने दिनों से इसका इंतजार कर रही थी। हम सब आएंगे। हाय गौरी, गुड मॉर्निंग। गौरी गौरी, मुझे लगता है मुझ पर तुम्हारा जो गुस्सा है वो ठंडा हो गया। बहुत फ्रेश लग रही हो आज, इसलिए दोस्ती के लिए ये व्हाइट रोज। सच, प्लेट क्यों बच गया? ओह, तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं तुम्हारे इस चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान देखना चाहता हूँ। स्माइल प्लीज। इतना बस बस। गौरी, जब तुम हंसोगी तो मैं हंसूंगा, तुम रोगी तो मैं रहूंगा। तुम्हारे गुस्से में भी 50% मुझे चाहिए, क्योंकि लव में सब कुछ बराबर होता है ना, इसलिए ये रेड रोज। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज होल्ड एंड गो। दिस इज येलो रोज एंड द लास्ट रोज। अगर तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार है तो इसे ले लो। स्वीकार है? यस, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक यू वेरी मच गौरी। बेवकूफ हो क्या तुम? क्या है ये? भाभी के कहने के मुताबिक 5वां दिन है ना, मुझे अपनी स्कीम चलानी पड़ेगी। गेट लॉस्ट। गौरी गौरी, अरे मैं ये गाना गौरी, तू गाना अकेले गाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तेरे साथ गाऊं ए क्या? चल रहे। अरे तू भी चलना। आज ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे बाहर से नहीं जाना चाहिए। इस शुभ कार्य को तुम ही करो, मुझे और भी काम है। तुम जाओ। पागल, मेरी बात ही नहीं सुनता। ए रुक जा। रुक तो। ए तू नहीं आने वाला था ना? दादा इधर आओ, मैंने एक लड़की देखी है, उसी से शादी करूंगा। कहा था ना दादा, वो यही है। यहाँ है? कौन है बताता वो? हूँ दादा। ये कोई और नहीं, हमारे सीताराम की बेटी है। ये हाँ डैडी। अरे तुम सब इधर आओ, यहाँ आओ। सावित्री बेटी, तेरे बेटे ने क्या कमाल कर दिखाया है, जानती हो? हाँ डैडी। अरे सीताराम, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। हाँ आया मालिक। अरे वैशाली बहन, तुम लोग भी यहाँ पे आओ, इधर आओ। जल्दी आओ जल्दी आओ।
सीताराम, आज के शुभ अवसर ने ही हम जैसे बड़े लोगों को आने का मौका दिया। हाँ? वीरेंद्र, होम मिनिस्टर साहब को फोन लगाओ। कौन, भैया को? मालिक, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। बाबा, फोन। भैया। होम मिनिस्टर साहब, तुम्हारे बेटे ने सोने जैसी एक लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लड़की कौन है जानते हो? हमारे सीताराम की लड़की। घर में भले ही बड़ा मैं हूँ, लेकिन लड़के के पिता तो तुम ही हो ना। यही पूछने के लिए तो तुमको फोन किया। नहीं, मैं सब संभाल लूंगा मैं। जूनियर को आशीर्वाद दे दो। जूनियर, ये लो। क्या हुआ? हमारा चेहरा क्यों उतर गया? थैंक यू वेरी मच। सीताराम, खुशियां मनाओ, समधी बन गए हो। मुझे मेरे पोते की खुशियां पहले हैं। उसकी खुशियां पूरी करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे डैडी, उसकी खुशी के लिए तुम अपनी जान क्यों दोगे? ऐसा है तो उसकी जान जाने दो। ऐसा नहीं कहते, वो भी तेरा भाई है ना। बेटा, ये साड़ी ले और आज का ये शुभ काम तुम अपने हाथों से कर। तुम लोग वहां सब क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। सावित्री, तुम अपनी बहू को सोने की कोई बड़ा सा तोहफा दो। पंडित जी, शुरू हो जाओ। जी सीताराम, आज तुम हमारे बराबर के हो गए हो ना। हाय लकी गर्ल, ये सब कुछ अचानक हो गया, ये सोच के हैरान हो क्या? मैंने ना जाने कितनी लड़कियों को देखा है, लेकिन उन सब में मेरे गेस्ट रूम के बिस्तर तक आने वाली ही क्वालिटी थी। बट मैं तुम्हें देखते ही बोल्ड हो गया, इसलिए मेरे बेडरूम तक का आने का चांस मैंने तुम्हें दिया। So you are very very lucky. Hey, क्यों? क्या हुआ? मैं अरेंज मैरिज पसंद नहीं करती। यानी लव मैरिज करना चाहती हो? ये भी वही है, लव फर्स्ट साइड। वक्त अभी भी नहीं गया है, आज से शादी होने तक प्यार करो। From today onwards, this property belongs to me. अगर मना करोगी तो रखेल बन जाओगी। आज के बाद तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, लेकिन तुझ पे किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने ये हिम्मत की तो वो दुनिया में नहीं रहेगा। गौरी, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हर कोई यहाँ तेरी किस्मत की तारीफ कर रहा है बेटा। सच कहना डैडी, आप खुश हैं क्या? क्यों जी? तुमने खुद सैकड़ों बार बताया है कि वो कितना कमीना और शैतान है। भले वो हमारी जात पात करना होता, लेकिन उस गुनहगार के हाथ में मैं अपनी बेटी नहीं सौंप सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बकवास बंद करो। गौरी क्या मेरी बेटी नहीं है? या मैं उससे प्यार नहीं करता? सारा गांव उनकी मुट्ठी में है। वो सोच भी ले तो हमारी सांसें रुक सकती हैं। इसका मतलब उल्लू बन के हम उसे गिद्धों के हाथ में दे दे क्या? इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है माँ। हमें गौरी की खुशी की कुर्बानी देनी होगी या हम सबको बलि चढ़ना होगा। गौरी, तुम्हें वो कुछ अलग ही नजर से देख रहे हैं बेटा, लेकिन क्या करूं, शायद यही हमारी किस्मत है। देखो बेटा, जिसे हमने चाहा वो नहीं मिला, जो हमें मिला है हमें इसी में खुश रहना होगा, इसी में खुश रहना होगा। जब से हमारी शादी हुई है मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। आज तुम ऐसे रोओगे तो हमें हिम्मत कौन देगा? बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो।